हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10 का चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10 का चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये ह्यूमन आई यानी हमारी आईज जो होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और साथ साथ ये नेचुरल फिनोमेना जो हैं, जैसे आसमान का रंग जो नीला क्यों होता है, हमारा सन डूबते उगते समय रेड ऑरेंज कलर का क्यों दिखाई देता है, या डेंजरस सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, रेनबो कैसे बनता है। तो ये सारे जो फिनोमेना वो कैसे होते हैं वो सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई। 5 पार्ट के अंदर डिवाइड करा गया इस चैप्टर को। तो पहले पार्ट के अंदर हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे, ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। तो सबसे पहले ह्यूमन आई है क्या, तो तुम्हें अच्छे से पता है यार। आई क्या, आई हमारी आंखें हैं, सिंपल सी बात है। आंखें क्या करती हैं, चीज़ों को देखने में हेल्प करती हैं, तो लाइट को सेंस करती है। तो यानी आइज जो है हमारी एक सेंसरी ऑर्गन है और लाइट को सेंस करने में हेल्प करती है और हमें चीज़ों को दिखाती है। अगर वो ना हो तो हम चीज़ ना देख ही नहीं पाएंगे हम। यानी हमें देखने की जो क्षमता देता है वो आइज देता है। तो आइज जो है हमारा मोस्टली में क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है और साथ साथ ये लाइट को सेंस करके हमें वर्ल्ड को देखने में हेल्प करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए, द ह्यूमन आई इज अ सेंसरी ऑर्गन। हमारा ह्यूमन आई जो एक सेंसरी ऑर्गन है ऑफ विजन, देखने के लिए, डेट सेंस लाइट अलाउ अस टू सी द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है और हमें वर्ल्ड देखने में हेल्प करता है लाइट को सेंस करके, है ना। तो ये हमारे पास ह्यूमन है। अब अलग जो पार्ट्स है इसके वो देखते हैं हम कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले हमारा कॉर्निया। तो इस आई के ऊपर सबसे ऊपर जो थिन लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है हमारी, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। तो वो जो थिन लेयर होती है सबसे ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। सबसे अपर पार्ट जो हमारी आई के ऊपर एक हल्की सी पतली सी लेयर है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट जो आता है हमारा आगे का, अगर तुम आई को स्टार्ट करते हो, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले जो ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, इसके ऊपर एक अलग से लेयर चढ़ी हुई है। तो वो लेयर जो है वो किसकी बनी हुई है हमारी, वो एक थिन लेयर है हमारी, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। अगला हमारा आई बॉल। तो आई जो है हमारा वो पूरा का पूरा एक गोले के शेप का है, पूरा का पूरा स्पेरिकल शेप का है। तो पूरा स्पेयर है, आगे से तुम्हें ऐसे दिखाई देता है लेकिन पीछे से पूरा स्पेरिकल है ये। तो वही स्पेरिकल को हम क्या बोल देते हैं, आई बॉल, है ना। पूरा स्पेयर शेप का है तो आई बॉल बोल देते हैं, पूरा आई बॉल है वो। आइरिस। तो ये डायाफ्राम दिख रहा है आपको, मस्कुलर डायाफ्राम, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है आपको साइड साइड में, ये डायाफ्राम जो है आइरिस है। तो आई के ऊपर जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ये जो डायाफ्राम, मस्कुलर डायाफ्राम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं ना। और ये अलग अलग कलर का होता है आइस के अंदर, और कैसे ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, अगला हमारे पास प्यूपिल है। तो हमारा वो पार्ट जहाँ से लाइट अंदर एंटर कर सकते हैं, अंदर तो अंधेरा है भाई, तो ये तो वो पार्ट है जहाँ से लाइट अंदर आंखों के अंदर एंटर कर रही है ना। ब्लैक पार्ट, ब्लैक कलर नहीं है, वो अंदर जो पार्ट है हमारा वो सारा का सारा अंधेरा है, अंदर आंखों के अंदर लाइट थोड़ी ना है। तो आंखों के अंदर लाइट नहीं है तो कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो इसलिए पूरा का पूरा ब्लैक दिखाई देता है हमारा ना। प्यूपिल के अंदर लाइट जो है हमारी, वो अंदर लाइट होती नहीं है, तो अब ये अंदर का पार्ट एक तरह से ब्लैक दिखाई देता है आपको, इसलिए प्यूपिल जो होता है ब्लैक होता है। वो पार्ट है जहाँ से लाइट अंदर एंटर कर सकती है, आंखों के अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस। तो इसके जस्ट पीछे, इसके पीछे जाओगे तो यहाँ से आपका प्यूपिल से लाइट अंदर एंटर गया, और एंटर करने के बाद जो इमेज बनानी है वो तो रेटिना ने बनानी है ना। इमेज कहाँ बने, रेटिना पे, क्योंकि वहीं पे हमारे सेंसरी सेल्स हैं, वहीं पे हमारे न्यूरॉन्स हैं। तो इमेज जो है हमें रेटिना में बनानी है। अब रेटिना पे इमेज बनाने के लिए लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा, लाइट को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो लेंस लगा हुआ है ना, वो कन्वर्जिंग लेंस है, वो हमारी आइज के अंदर कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है। तो ये हमारी लाइट को कन्वर्ज करके कहाँ पे इकट्ठा करता है, रेटिना पे इकट्ठा कर देता है उसको, ताकि हमारी इमेज रेटिना बने और हमें क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है, उसी को हम क्रिस्टलाइन लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोल देते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस हमारी आंखों के अंदर है, और ये ऐसा लेंस है जो डिस्टेंस के हिसाब से अपनी पावर चेंज कर लेता है भाई। कहने का मतलब क्या है कि अगर दूर चीज होगी तो क्या करेगा, लेंस को पतला कर लेगा, अपने आप को पतला कर देगा, पावर को कम कर लेगा और दूर की वस्तु दिखा देगा हमें। और जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो पावर को क्या कर देगा, बढ़ा लेगा और मोटा हो जाएगा, और हमारे आई को हमारे पास की चीज़ों को भी हमें दिखा देगा। सिंपल सा मतलब ये है। तो कहने का मतलब हमारे आई के अंदर एक ही लेंस है, और इसी एक लेंस से हमें पास का भी देखना है और दूर का भी देखना है। तो हमें दोनों टाइम पे फोकस करने के लिए अपना फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा लेंस है जो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, और फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए ये हेल्प लेता है सिलेरी मसल की। सिलेरी मसल इसको क्या करता है, दबाता और खींचता है, जिससे इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, और इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे आई के अंदर एक कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, और यही कन्वर्जिंग लेंस क्रिस्टलाइन लेंस कहलाता है। अगला सिलेरी मसल। तो बता दें मैंने आपको, कन्वर्जिंग लेंस के ऊपर जो हमारा उसको संभाल रहा है, उसके पावर को कम या ज़्यादा करता है, वो हमारा सिलेरी मसल है ना, आई के अंदर है। अगला रेटिना। तो आपको बता दिया सेंसरी पार्ट जो हमारा, जो रियलिटी में सेंस कर रहा है लाइट को, वो क्या है, हमारा रेटिना है। तो रेटिना हमारा सेंसरी पार्ट है आई के अंदर, और जो लाइट को सेंस
सेंस करके, इमेज को सेंस करके हमारे ब्रेन तक भेजता है, इसी के अंदर सारे के सारे न्यूरॉन कनेक्टेड है, तो वही हमारा क्या होता है, रेटिना कहलाता है ना। क्लियर है। तो यहीं पे हमें इमेज बनानी होती है। तो ये हमारे आइज़ के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे मैंने पहले वो बता दिया। आपको कॉर्निया पता होना चाहिए, आपको आईबॉल पता होना चाहिए, आपको आइरिस पता होना चाहिए, पिपल पता होना चाहिए, क्रिस्टलाइन लेंस पता होना चाहिए, सिलेरी मसल पता होना चाहिए और रेटिना पता होना चाहिए। और अंदर जो पूरा का पूरा लिक्विड भरा होता है तो विट्रस ह्यूमर बोल देते हैं। तो ये लिक्विड होता है, इसके अंदर पूरा का लिक्विड मीडियम होता है, उसको हम विट्रस ह्यूमर बोल देते हैं। तो सिंपल ही ध्यान रखना तुम्हें कि लिक्विड जो फील्ड है, मैट्रिक्स जो फील्ड है उसके अंदर उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये देखो, तो मैंने आपको बताया ना ये पार्ट सबका ब्लैक है, ध्यान देखो ये पार्ट सबका कैसा है हमारा, ब्लैक। ये सारा पार्ट सबका ये पार्ट कैसा है हमारा, ब्लैकिश, सबका ब्लैकिश है लगभग। लेकिन ये जो है अलग अलग कलर का है, ये जो ये दिख रहा है, किसी का ब्राउन है, किसी का लाइट ब्राउन है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का ग्रे है। तो ये आइरिस का कलर है। आइरिस जो है हमारा वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। वो डायफ्राम जो है हमारा, डायफ्राम जो मसल है हमारा, वो हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, वही छोटा और बड़ा होता है। तो जिस टाइम आपको दिखाता हूँ, ये समझ गया होगा, जो कलर हमारी आंखों के अंदर आता है वो आइरिस की वजह से आता है, आइरिस का कलर होता है वो, ठीक है। और ये आइरिस जो है हमारा वो पिपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब पिपिल वर्क कैसे करता है, जिस टाइम ये जो पिपिल दिख रहा है आपको, ये देखो ये दिख रहा है आपको, तो ये हमारा ऐसा नहीं कि सेम हमेशा एक ही जैसे शेप में रहेगा, ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं, लाइट वाले एरिया में है या डार्क एरिया में। अगर हम अंधेरे में हैं बहुत ज़्यादा, तो अंधेरे में लाइट ऑलरेडी बहुत कम होती है। अगर अंधेरे में लाइट ऑलरेडी कम है तो ऐसे में क्या होता है कि हमें जितना उसके अंदर से लाइट है मैक्सिमम लाइट इकट्ठा करनी है और जितना साफ देख सकते हो उतना हमें साफ क्लियर देखना है। तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा अपना प्यूपिल बड़ा करना होता है। आइरिस पूरा का पूरा क्या करता है, एक तरह से रिलैक्स कर जाता है, रिलैक्स करके क्या करता है, पूरा का पूरा आपके प्यूपिल को खोल देता है, पूरी तरीके से ओपन कर देता है, ताकि मैक्सिमम लाइट आंखों के अंदर जा सके। वैसे ही कम लाइट है, जितनी ज्यादा जाएगी उतना बढ़िया आपको क्लियर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका प्यूपिल है वो लाइट के हिसाब से अपने आप के साइज को कंट्रोल करता है, और इसके साइज को कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है, हमारा आइरिस। अगला, जब हम बहुत ज़्यादा हाई लाइट में होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में होते हैं, तो ब्राइट लाइट में पहले ही हमारे आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी तो भी दिक्कत है। तो पहले ही क्या करता है, ये अपने साइज को छोटा कर लेता है ताकि उतनी ही लाइट जाए, इतनी ज़रूरत है जितनी सफिशियंट है हमें ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए। तो ये क्या करता है, अपने साइज को छोटा कर देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारा जो आइरिस है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब लाइटिंग के हिसाब से, कैसी लाइट है, कैसा एरिया है, उसमें लाइटिंग कैसी है उस जगह पे, तो उस लाइट के हिसाब से अपने साइज को कंट्रोल कर लेता है। और इसकी साइज को कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है, आपका आइरिस, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई हम जब कभी भी होल में से बाहर निकलते हैं, या कभी क्या कहते हैं ब्राइट में थे, हम बहुत सनलाइट में थे और अचानक किसी डार्क रूम में आते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता स्टार्टिंग में। क्या रीज़न है उसके पीछे, देखो सिंपल सी बात है, जब तुम डार्क में हो तो उस टाइम क्या है कि पहले लाइट आंखों के अंदर कम जा रही है। अगर पहले ही लाइट आंखों के अंदर लाइट कम जा रही है तो आपका उस टाइम क्या है, पिपिल पूरा खुला हुआ है, पूरा ओपन है आपका पिपिल। अब आप बहुत उजाले में आते हो एकदम से, तो वहाँ पे क्या होता है, पिपिल पूरा खुला है, मगर उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है तो उस टाइम तक आपको चुभन हो गया, अजीब सा लगेगा, आप ऐसे आंखें छुपाओगे। कभी चौंधा लगता था, क्या करता, आंखें छुपाते हैं ना ऐसे करके। तो कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम आंखों के अंदर मोर देन एनफ लाइट जारी होती है, जिससे वो डैमेज हो सकते हैं हमारे रोड सेल्स और कॉन सेल्स। इसलिए क्या होता है, हमें अजीब सा फील हो रहा होता है, इसलिए हम छुपा रहे होते हैं अपने आइज को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आइस जो है हमारा, वो जो पिपिल है हमारा, वो लाइटिंग के हिसाब से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम ले लेता है, उसी की वजह से हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में। तो ऐसा ही आप मान लो कभी आप बहुत ज़्यादा अंधेरे, बहुत ज़्यादा उजाले में थे, मान लो सनलाइट में थे आप बहुत ज़्यादा। अब सनलाइट में थे उस टाइम क्या था, आपका प्यूपिल पूरा का पूरा इस तरीके से बंद हुआ पड़ा था। भाई जितना जरूरत है उतना जाए, तो लाइट पहले से बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, आइरिस ने क्या करा, पूरा का पूरा इसको क्लोज कर रखा है, बहुत छोटा कर रखा है। अब तुम अचानक अगर अंधेरे में आओगे तो अंधेरे में लाइट बहुत कम है, और ऊपर से आपका आइरिस पिपिल भी छोटा हो चुका है। अगर पिपिल भी छोटा हो गया, इसका मतलब लाइट और कम जा रही है आंखों के अंदर, इसका मतलब क्लियर दिखाई नहीं देगा। और धीरे धीरे जब वो एडजस्ट हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद आपको साफ दिखने लगता है। यानी स्टार्टिंग में जब घुसते हो आप किसी उजाले से एकदम से अंधेरे में किसी रूम में घुसते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देने लग जाता है। थोड़ी टाइम के बाद वो जब एडजस्ट हो जाता है पूरा का पूरा, तो दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से आइरिस जो है हमारे पिपिल की साइज को कंट्रोल करता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो ये बताया था मैंने। और अगला हमारे पास क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो मैंने आपको बताया सिलेरी मसल जो है हमारा, हमारे लेंस की पावर को चेंज कर सकता है, उसके पास ताकत है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब लेंस को दबाता है तो लेंस मोटा हो जाता है, इस तरीके से लेंस मोटा हो जाता है। और लेंस अगर मोटा होगा तो पावर जो होगी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी और फोकल लेंथ कम होगी, जिससे क्या करेगा, वो लाइट को जल्दी डेविएट कर पाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा लाइट जो है हमारे पास नज़दीक है तो उसको भी क्या करेगा, कन्वर्ट करके रेटिना पे इमेज बना देगा। तो जिस टाइम हमें पास की वस्तु देखनी होती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के लिए उस टाइम हमारा सिलेरी मसल क्या करता है, हमारे लेंस को अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस को दबा देता है, लेंस को दबा के मोटा कर देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। और पावर बढ़ने से हम ऑब्जेक्ट
पास वाले ऑब्जेक्ट को भी ईजिली देख पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम दूर का देखना होता है तो क्या करता है, ये रिलैक्स करता है, रिलैक्स करके लेंस को स्ट्रेच करता है और स्ट्रेच करके उसे पतला कर देता है, उसकी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है। फोकल लेंथ को बढ़ाता है, पावर को कम करता है, पावर कम कर देता है, जिससे हम ऑब्जेक्ट जो है दूर का भी ईजिली देख पाते हैं। देखो दूर से जो रे आती है ना वो बिल्कुल पैरेलल ही होती है, ज़्यादा उसको मोड़ने की जरूरत, ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती मोड़ने के लिए। इसलिए दूर का वस्तु देखने के लिए हमें पावर कम चाहिए और फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए। और ऐसे ही पास का वस्तु देखने के लिए पावर ज़्यादा, क्योंकि भाई रे बिल्कुल पास से आ रही है, उसको मिलाने के लिए पावर ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए आपका सिलेरी मसल जो है वो क्या करता है, आपके लेंस के पावर को चेंज कर देता है कि आप ऑब्जेक्ट को फोकस देख सको। दिख जाए ऑब्जेक्ट लेकिन फोकस ना हो, क्लियर ना दिखाई दे, ब्लर दिखाई दे, तो क्या फायदा उस चीज़ का। तो कहने का मतलब क्या है कि चीज़ों को क्लियर देखने के लिए जो आपका लेंस है उसको मोटा या पतला करता है कौन, सिलेरी मसल करता है। तो जिस टाइम हमें पास की वस्तु देखनी होती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखनी होती है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम लेंस को जो हमारा सिलेरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेंस को दबाता है और पावर को बढ़ाता है। और जिस टाइम उसको दूर का वस्तु देखना होता है उस टाइम क्या करता है, सिलेरी मसल खींचता है, रिलैक्स होता है और हमारे लेंस को पतला कर देता है, जिससे पावर घट जाती है। और इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेट कर लेना ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से, दूर है या पास है उसके हिसाब से अकोमोडेट कर लेना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो आपको क्या बोलना है कि हमारा सिलेरी मसल जो है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से हमारे जो आई के अंदर लेंस है उसकी पावर को चेंज करता है। इसी पावर को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। और बाकी डेफिनेशन वगैरह तुम्हारे सामने लिखे, मीनिंग तुम समझ गए होंगे कि वो दूर और पास के हिसाब से क्या करता है, लेंस को पतला और मोटा करता रहता है। इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, अगला हमारे पास क्या टॉपिक है कि ये जो लेंस है हमारा, ये तो बता दिया मैंने। देखो जब फार ऑब्जेक्ट देखना होता है ना तो लेंस को क्या होना है, मोटा होना पड़ता है। जब दूर का नियर ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस को मोटा होना पड़ता है, सॉरी। और जब फार ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस को पतला होना होता है। तो पतला होने के लिए रिलैक्स करता है और मोटा होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वही डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको ना। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा वो क्या इमेज बनाता है हमें ज़्यादातर, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड वो हमेशा ज़्यादातर केसेस में क्या बनाता है, मैक्सिमम केसेस में क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है मतलब ये है कि इस पेन को मैं जब देख रहा हूँ ना तो मेरी आंखों के अंदर इसकी इमेज तो ऐसे बन रही है, तो मुझे ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही है, अभी इसकी टिप ऊपर है और बैक का हिस्सा नीचे की साइड है, तो ये ऐसे ही दिख रहा है मेरे को। क्या रीज़न है इसका, तो इसकी इमेज जो बनी मेरे रेटिना पे वो इन्वर्टेड बनी, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड ऐसे बनी। लेकिन मेरे ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से उल्टा कर दिया। मतलब एक बार मेरी आईज ने, रेटिना ने क्या करा, ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा बनाया, मेरी आईज ने इमेज रेटिना पे उल्टा बनाया, फिर ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को फिर दोबारा उल्टा कर दिया। तो उल्टे का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसी वजह से हमें ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है, लेकिन इमेज तो उल्टी ही बनती है। तो इमेज बनती है वो तो उल्टी ही बनती है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ब्रेन फिर उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से पलट देता है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट जो है सीधा दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी रेटिना पे जो इमेज बनती है ऑलवेज क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल पे हमेशा जो हमारा रेटिना है, रेटिना में जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। क्लियर है भाई। तो आपको ध्यान रखना है। वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा वो क्या बनाता है, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। मैक्सिमम केसेस में तो रियल इन्वर्टेड ही बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन पे वैसे ही इमेज बनानी होती है तो रियल इन्वर्टेड चाहिए। किसी स्क्रीन पे इमेज सिर्फ रियल ही बन सकती है, वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे नहीं बनती। क्लियर है ना। तो स्क्रीन पे बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, रियल इन्वर्टेड। तो ये इमेज तो रियल इन्वर्टेड, यानी पेड़ हमारा यहाँ सीधा है, ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी रेटिना में जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, लेकिन ब्रेन ने क्या करा, दोबारा से उसको उल्टा कर दिया, तो इमेज कैसी दिखाई दी हमें, सीधी दिखाई दी। तो कहने का मतलब ये ब्रेन का ही पूरा का पूरा आपका फंक्शन है, वो ऑब्जेक्ट को देखता है उस तरीके से। उसे पता है कि भाई रेटिना जो है उल्टी इमेज भेजेगा, वो उल्टी इमेज को पहले ही क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। उल्टे को उल्टा कर देगा, क्या हो जाएगा, सीधा, यानी वो समझता सबको सीधा ही है। क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन था। हमारी आई के ऊपर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो ध्यान रखें, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। बताया ना भाई, रेटिना में इमेज जो बनती है वो क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है, अगला हमारे पास क्या है, द थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। हमारी आई के अंदर जो आई के ऊपर जो थिन मेम्ब्रेन होती है, सबसे ऊपर जहाँ से लाइट एंटर करती है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं भाई, कॉर्निया। तो कॉर्निया हमारा सबसे थिन लेयर है, सबसे ऊपर की, है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर जो होती है। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है भाई, आइरिस। साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करता है, आइरिस करता है ना, ध्यान रखना तुम्हें। पावर को जो है सिलेरी मसल करता है,
क्रिस्टलाइन लेंस के। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर सिलेरी मसल का काम क्या होता है? तो सिलेरी मसल क्या करता है, हमारे आई की जो लेंस है उस लेंस की पावर को चेंज करके हमें डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट दोनों को क्लियर दिखाने में हेल्प करता है। तो सिलेरी मसल है, इट हेल्प्स टू फोकस द इमेज ऑन retina by changing the focal length and power of lens by contracting and relaxing, by contraction and relaxation, by contraction and relaxation, है ना भाई। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए क्या करता है, हमें दूर की और पास की वस्तु को फोकस करके दिखाने में हेल्प करता है। ये हमारा फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल है। और तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, मीनिंग बस यही है, इनडायरेक्टली मीनिंग बस ये है कि सिलेरी मसल जो है हमारा वो लेंस की पावर को चेंज कर सकता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो लेंस को दबाता है, पावर को बढ़ा देता है और पास की वस्तु देखने में हेल्प करता है। और जब रिलैक्स करता है तो पतला कर देता है लेंस को और हमें दूर की वस्तु देखने में हेल्प करता है। तो वो पार्ट आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन हाउ द आई एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ फॉर नियर विजन। तो नियर विजन में क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर लेता है, ये तो तुम्हें पता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन भी मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। अब नियर में क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ डिक्रीज होती है और पावर इंक्रीज होती है, इंक्रीज बाय कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करता है और बड़ा मोटा कर देता है लेंस को। और डिस्टेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, पावर जो है हमारी वो डिक्रीज होती है बाय रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन करके जो होता है हमारे पास आपका पावर जो है वो कम हो जाती है, लेंथ को पतला कर देता है ये। तो वो हमारा वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोड सेल्स एंड कॉन्स। बता दिया, रोड सेल्स जो है हमारे पास वो डिम लाइट में ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाता है, ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाता है और हमें ब्लैक एंड वाइट इमेज देखने में हेल्प करता है। और कौन सेल जो है हमारा ये ब्राइट लाइट में काम करता है एंड हेल्प टू सी कलर्स एंड क्लियर इमेज इन डे लाइट। तो ये कलर्स वगैरह जो हमें दिखते हैं, अलग अलग कलर दिखते हैं, सारे के सारे कौन सेल के जरिए दिखते हैं। रोड सेल जो है हमारा वो तो डिम लाइट में काम करता है और आपको ब्लैक एंड वाइट या ग्रे की शेड्स दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमें कलर दिखाई देता है, उस टाइम रोड सेल्स वर्क कर रहे होते हैं और रोड सेल जो है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज ही बनाते हैं और डिम लाइट में वर्क कर सकते हैं। तो कौन सेल जो है वो सिर्फ ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं। ब्राइट लाइट जब होगी तो आपको चीज़ों को क्लियर भी दिखाएगा ये, और साथ साथ आपको क्या करेगा, ये क्लियर भी दिखाएगा और कलर भी दिखाएगा, दोनों चीज़ें क्लियर करेगा आपके लिए। तो कौन सेल काम करता है उस टाइम, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया रोड सेल्स और कौन सेल्स का। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन परसिस्टेंस ऑफ विजन, हाउ इज दिस प्रिंसिपल यूज इन सिनेमेटोग्राफी। तो भाई परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या है, पहले समझ लो इस चीज़ को। हमारे ब्रेन के अंदर कोई एक आँख ने जो इमेज देखी, कोई भी ऑब्जेक्ट देखा, तो वो ब्रेन के अंदर जो है इमेजेस कुछ टाइम के लिए स्टोर रहती है। आप अगर उसके ध्यान हटा भी लोगे तो कुछ सेकंड के लिए वो इमेज आपके ब्रेन के अंदर है, वो है 1/16 ऑफ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 16th पार्ट। इतने टाइम के लिए जो है हमारे दिमाग में इमेज रहती है। अब इमेज हमारे दिमाग में रहती है, इसी को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल सिनेमेटोग्राफी में क्यों होता है, तो आपने सुना होगा कि हम जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 60 FPS पे बनाते हैं। इसका क्या मतलब है,
60 FPS से 60 फ्रेम पर सेकंड, यानी एक सेकंड में फटाफट फटाफट 60 फोटोज आएंगी, एक सेकंड में 60 फोटोज आएंगी। अब हमारा ब्रेन जो है वो एक सेकंड के 16 पार्ट, मतलब एक सेकंड का 16 पार्ट कर दोगे, उतने सेकंड के लिए इमेज दिमाग में रखेगा। तो क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्ट, अगर मान लो फोटोज लगातार आई जा रही है, तो वो सारी फोटोज को एक जगह इकट्ठा कर देगा, और इकट्ठा करके उसे मूविंग दिखेगा, वो कहने का वीडियो दिखेगा। तो एक वीडियो जो होती है वो असली में क्या होती है, बहुत सारी फोटो का कलेक्शन होता है। मतलब आप मान लो ये वीडियो देख रहे हो, तो ये आपका जो कैमरा होता है वो एक सेकंड में बहुत सारी फोटो खींच रहा होता है। तो वो फोटो खींच रहा होता है, अब उसको अगर देखोगे, आप रिप्ले करके देखोगे, तो आपको दिखाई देगा एक सेकंड के अंदर आप 30 FPS की वीडियो देख रहे हो, तो वो आपको एक सेकंड के अंदर 30 फोटोज दे रहा है। अब 30 फोटोज दे रहा है, तो वो सारी आपका ब्रेन क्या कर रहा है, सारी फोटोज को मर्ज कर ले रहा है, और मर्ज करके उसको क्या दिखाई दे रहा है, वो आपको इस एक वीडियो के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ही हो पाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम 16 FPS से नीचे ले जाएं, आपको 16 FPS से नीचे लेके आ जाऊं मैं, तो 10 FPS और 10 FPS के आसपास मैं वीडियो दिखाऊंगा, तो आपको ना वो फोटोज चेंज होती दिखाई देगी कि फोटो चेंज हो रही है। कभी आपने वो देखी है, बुक आती है, कई बार पेंटर्स जो होते हैं बुक्स वगैरह बनाते हैं, और बुक को बना के पूरा का पूरा ऐसे ऐसे पूरा का पूरा वो करते हैं, तो आपको ये ना पूरी की पूरी वीडियो चलती हुई लगती है कि ये फोटो है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, कार्टून सा है, कार्टून आगे जा रहा है, कार्टून पीछे जा रहा है, तो एक पूरी व्यू लगती है। लेकिन फिर भी जो है वो चेंज करता है तो दिखाई देता है कि हाँ भाई ये पन्ने पलट रहा है, पन्ने पलट रहा है, वो दिख जाता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो जो इमेजेस हैं उनके अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं हमारी वो ज़्यादा है, और दूसरी क्या है कि वो 60 FPS से कम है, मतलब उसके अंदर जो फोटोज आ रही है 60 FPS से कम है। इसी वजह से क्या है कि आपको वो क्लियरली दिख रहा है, वो डिस्ट्रक्शन आपको क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है आपको। तो इसलिए 30 FPS से 24 FPS की वीडियो स्टैंडर्ड मानी जाती है, क्योंकि इतनी वीडियोस के अंदर में एक तरह से ग्लिच नहीं दिखेगा, वीडियो क्लियर दिखाई देगा, हमें वो आगे पीछे दिखाई देने वाली नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ विजन था, और हमारा कैसे ये सिनेमेटोग्राफी में यूज होता है मैंने बता दिया। तो ये 24 FPS 30 FPS जो है ये सिनेमेटोग्राफी, ये डिस्टेंस ऑफ परसिस्टेंस ने दिया हमें, है ना। परसिस्टेंस वाले टॉपिक ने ही हमें बताया कि हमें जो वीडियोस होनी चाहिए वो 24, 25, 30 या 60 FPS में बनाएंगे तो बेस्ट रहेगी वीडियो। जितनी ज़्यादा FPS बढ़ेगी उतनी क्लियर और स्मूथ वीडियो होगी। तो ये था हमारा टॉपिक ह्यूमन आई। इसके अंदर हमने ह्यूमन आई पूरा का पूरा कवर कर लिया, और अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स कैसे कैसे, आई के अंदर डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं और इनका करेक्शन कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।